अद्भुत ये दृश्य बनाया पुष्प वर्षा की हमारे उन कर्मवीरों पर, उन फ्रंटलाइन वॉरियर्स पर जो अपना सब कुछ छोड़कर निस्वार्थ भाव से इस वक्त कोरोना के पेशेंट्स को ठीक करने में दिन रात लगे हुए हैं। ये देखिए किस तरह से तीनों ही सेनाओं के योद्धाओं ने, जो खुद सीमा पर डटे रहते हैं, जो खुद हमारे कर्म योद्धा हैं, जो खुद हमारे कर्मवीर हैं, आज एक कर्मवीर की तरफ से दूसरे कर्मवीर पर पुष्प वर्षा हो रही थी। पहली बार ये अद्भुत नजारा देखने को मिला और देश के अलग अलग हिस्सों में हमने ये देखा। और अब देखिए 10 मिनट में 50 अहम खबरें। देश में कोरोना संकट के बीच आज कोरोना वॉरियर्स को भारतीय सेना ने दी सबसे बड़ी सलामी। डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को सैल्यूट करते हुए राजपथ पर सेना के विमानों ने किया फ्लाई पास्ट। मुंबई के मरीन ड्राइव में सुखोई से फ्लाई पास्ट कर वायुसेना ने दी देश के डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को सलामी। दिल्ली में पुलिस मेमोरियल पर कोरोना वॉरियर्स का सम्मान, सेना के हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। दिल्ली में पुलिस मेमोरियल पर तीनों सेनाओं ने शहीद को दी श्रद्धांजलि, कोरोना के कर्मवीरों को किया सैल्यूट। दिल्ली के एम्स समेत देश के तमाम अस्पतालों पर हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा, बैंड दस्ते ने भी किया सैल्यूट। मेडिकल स्टाफ के सम्मान में दिल्ली पुलिस ने भी सायरन बजाते हुए बाइक से की एम्स की परिक्रमा। पीपीई किट में डॉक्टर्स ने तालियां बजाकर किया स्वागत। मुंबई के केएम अस्पताल पर हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा, बैंड की धुन से कोरोना के कर्मवीरों को दी गई सलामी। पंचकुला के सिविल हॉस्पिटल पर भी हेलीकॉप्टर से बरसाए गए फूल, बैंड दस्ते ने कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ का किया सम्मान। गोवा के पणजी में भी अस्पताल पर की गई पुष्प वर्षा, बैंड बजाकर डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को सम्मानित किया गया। लेह के एसएनएम अस्पताल पर भी सेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा, डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को किया गया सम्मानित। अहमदाबाद में भी हॉस्पिटल पर हेलीकॉप्टर से बरसाए गए फूल, अस्पताल के बाहर बैंड बजाकर मेडिकल स्टाफ का किया गया सम्मान। बेंगलुरु में भी अस्पताल पर हेलीकॉप्टर से की गई फूलों की बारिश, बैंड दस्ते ने भी मेडिकल कर्मियों को किया सैल्यूट। जम्मू में भी कोरोना वॉरियर्स को किया गया सम्मानित, सेना के बैंड दस्ते ने धुन बजाकर मेडिकल स्टाफ को दिया सम्मान। जयपुर में कोरोना वॉरियर्स का सम्मान, सेना ने एसएमएस अस्पताल के डॉक्टर्स को 200 पीपीई किट का दिया उपहार, चॉकलेट से मुंह मीठा कराया। श्रीनगर में डल लेक के ऊपर से गुजरे फाइटर प्लेन, कोरोना वॉरियर्स को किया सैल्यूट। मुंबई में नेवी के स्टाफ को किया गया सम्मानित, एनएचएस अश्विनी के स्टाफ पर की गई पुष्प वर्षा, विक्ट्री साइन दिखाकर किया अभिवादन। इंडिया गेट पर भी सेना के विमानों ने किया फ्लाई पास्ट। दिल्ली में गंगाराम अस्पताल के बाहर सेना के बैंड दस्ते ने बजाई बीम की धुन, कोरोना वॉरियर मेडिकल स्टाफ का किया सम्मान। त्रिवेंद्रम में वायुसेना ने किया फ्लाई पास्ट, अस्पताल पर हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा, मेडिकल स्टाफ ने हाथ हिलाकर किया अभिवादन। चंडीगढ़ में सुखना झील के ऊपर से सेना C-130 प्लेन के जरिए किया गया फ्लाई पास्ट, कोरोना वॉरियर्स को किया सम्मानित। कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकी मुठभेड़ में सेना के 2 अफसरों समेत 5 शहीद। शहीद होने वालों में 1 मेजर और 1 कर्नल, 2 जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस का 1 एसआई शामिल। मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर, दोनों विदेशी नागरिक। हंदवाड़ा में एक घर में छिपे थे आतंकी, सेना ने ब्लास्ट करके उड़ाया घर। कई घंटे चली सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़, सर्च ऑपरेशन जारी। देश में थमने रहा कोरोना का कहर, अब तक सामने आए 39,980 केस, 1301 लोगों की जा चुकी है जान।
अब तक 10,633 लोगों ने कोरोना से जीती जंग, बीमारी के बाद हुए स्वस्थ। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 790 नए मरीज, संक्रमितों की संख्या 12,296 तक पहुंची, 521 मरीजों की मौत। गुजरात में संक्रमितों की संख्या 5,000 के पार, 24 घंटे में 26 नए मरीज, अब तक 262 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 4,000 के पार, अब तक 64 लोगों की मौत। यूपी में कोरोना के 159 नए मरीज, कुल संक्रमितों की संख्या 2,487 तक पहुंची। आगरा में 36 नए मरीजों के साथ संक्रमितों का आंकड़ा 533 तक पहुंचा। तमिलनाडु में एक दिन में कोरोना के 231 नए मामले, राज्य में अब तक 2,757 संक्रमित। मध्य प्रदेश में 2,846 कोरोना के केस, अब तक 151 लोगों की मौत। राजस्थान में कोरोना के 2,770 केस, 65 पीड़ितों की हो चुकी मौत। राहुल गांधी ने आरोग्य सेतु ऐप पर उठाए सवाल, डेटा सुरक्षा और गोपनीयता को लेकर जताई चिंता। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल पर लगाया रोजाना झूठ बोलने का आरोप, बोले डेटा सुरक्षा के लिहाज से मजबूत है ऐप। अब सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा जरूरी, गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन। ममता बनर्जी राज्यपाल धनखड़ की चिट्ठी के जवाब में 13 पेज की चिट्ठी जारी की, राज्यपाल पर लगाया कोरोना संकट के दौरान सत्ता हड़पने का आरोप। ममता की चुनौती, सरकार का कुछ नहीं कर सकते राज्यपाल, धनखड़ ने किया ट्वीट, जल्द दूंगा जवाब। राहुल गांधी ने आरोग्य सेतु ऐप पर उठाया सवाल, डेटा सुरक्षा और गोपनीयता को लेकर जताई चिंता। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल पर लगाया रोजाना झूठ बोलने का आरोप, बोले डेटा सुरक्षा के लिहाज से मजबूत है ऐप। अब सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा जरूरी। अमेरिकी सेना ने दी कोरोना से लड़ते हुए जान गंवाने वाले कर्मवीरों को श्रद्धांजलि, वॉशिंगटन डीसी के आसमान में दिखा भव्य नजारा। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी, संक्रमितों का आंकड़ा 34 लाख के पार, 2,44,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। अमेरिका में 11 लाख से ज्यादा संक्रमित मरने वालों का आंकड़ा 67,000 के पार। स्पेन में अब तक करीब 2.5 लाख लोगों को बीमार कर चुका है वायरस, 25,000 से ज्यादा मौत। इटली में 2 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित, मरने वालों का आंकड़ा 28,000 के पार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस समय हमारे साथ ई एजेंडा सीएम स्पेशल में लाइव मौजूद हैं। अरविंद केजरीवाल, स्वागत है आपका आज तक पर। मैं रोहित हूं और मेरे साथ मेरे सहयोगी थैंक यू अंकित आपसे कुछ देर सवाल जवाब करें।